वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगता है उसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है आपके समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कॉइल रखा है। ठीक है, कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर बैटरी लगाया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है बैटरी लगाया है। तो अभी आपको निकालना है फाइंड व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो यहाँ पर हर एक जो आर्म्स है इसमें आपको डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अभी यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है उसको हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो उसमें एक फोर्स आएगा। ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड एंगल। अभी करंट हम देखेंगे, यहाँ पर जो बैटरी लगाया है पॉजिटिव की तरफ से करंट लेना। तो यहाँ से करंट आ गया तो इधर गया, तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ तक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और एल हो गया लेंथ ऑफ द कॉइल इनसाइड द फील्ड। अभी ये पूरा कॉइल फील्ड के अंदर है, तो हम इंडिविजुअल आर्म्स, इंडिविजुअल वायर के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं ये फार्मूले से। तो आई बी एल साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ये जो एल और ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये एंगल हो, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री इसके साथ, इस वायर के साथ 90 डिग्री। अभी इस वायर के साथ यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाता है, थीटा 0 डिग्री हो गया, पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन सेम हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला से पता चल जाएगा। जैसे अभी थीटा अलग अलग होगा, जैसे इसमें इस वायर के लिए 90 डिग्री, इस वायर इस पार्ट के लिए 0 डिग्री होगी। तो इस पार्ट के लिए भी 90 डिग्री और इस पार्ट के लिए 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो अलग अलग एंगल में अलग अलग फोर्स होगा, तो उसके आधार पर हम निकालेंगे। अभी दूसरा पॉइंट ये आपको समझना है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो इसको फोर्स लगता है। अभी हमने यहाँ देखा, तो फोर्स F से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए LEFT यहाँ पर है ना, तो फोर्स यानी कि F इज़ देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो इसलिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं और फोर्स जो है लेफ्ट के स्पेलिंग में, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, राइट हैंड रूल भी है तो वो राइट हैंड रूल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर फोर्स है तो याद कैसे करना है, F इज़ देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके लेफ्ट हैंड रूल से ए बी में क्या फोर्स है, बी सी में क्या है, सी डी में क्या है, ए डी में क्या है, ये निकाल लेते हैं। तो अभी जिस ए बी का हम देखेंगे, तो करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो अब फोर्स किधर होगा? तो आपको क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, देखिए तो आप लेफ्ट हैंड ले लीजिए और ये जो 4 फिंगर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगाइए, और ये जो है मिडिल फिंगर, ये आपको दिख रहा है,
तो ये जो फिंगर है, तो ये जो है इस तरह से स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन आपको एडजस्ट करना है। तो इसके साथ जो थंब जिधर दिखाता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो अभी इस केस में, इस वायर के केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फील्ड इधर है तो फील्ड इधर दिखा दिया, ऐसे रखना है। लेकिन करंट, ये जो फिंगर है ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, लेकिन करंट है ऊपर की तरफ। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हाथ को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए फील्ड चेंज नहीं हुआ, इधर ही है, और करंट इधर है। तो हम देख सकते हैं कि थंब नीचे की तरफ है। ठीक है, इस तरह से तो थंब हो गया नीचे की तरफ। तो इससे पता चलता है कि ए बी में जो फोर्स किधर है, ए बी में फोर्स किधर है, हम देख सकते हैं नीचे की तरफ है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो फोर्स ऑन ए बी आप लिख सकते हैं ये है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्योंकि आप पेपर में ड्रॉ करेंगे और पेपर में डायग्राम दिया है, तो इसलिए लिखेंगे फोर्स ऑन ए बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब फोर्स ऑन बी सी ये आपको 0 हो जाएगा, है ना, 0 न्यूटन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा 0 है, क्योंकि ये पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए थीटा 0 हो गया, और साइन 0 पूरा 0 हो जाता है, तो कोई भी फोर्स BC में नहीं लगेगा। तो इसलिए इसका डायरेक्शन निकालने का ज़रूरत नहीं है। सो नो फोर्स एक्स। और CD में देखेंगे फोर्स ऑन CD। तो CD में क्या फोर्स होगा, तो फिर से ये लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए करंट ठीक आ रहा है, करंट नीचे की तरफ ही है ना। तो थंब देखिए ऊपर की तरफ है, यानी कि पेपर से बाहर में। सो आउट ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। और AD में भी देखिए, AD में ये भी पैरेलल है, तो ये इसके साथ पैरेलल है। तो फोर्स ऑन BC यहाँ पर लिख सकते हैं AD 0 न्यूटन। तो BC और AD में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है। जब भी वायर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा तो आप देख लीजिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। और परपेंडिकुलर है तो साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इस तरह से हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल वायर, परपेंडिकुलर वायर, ये 2 वायर अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखा दिया। तो एग्ज़ाम में आपको शायद एक ही वायर का भी आएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर वायर दोनों को समझ में आ गया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ एवर फोर्सेस इफ द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर इंटरचेंज्ड। अभी यहाँ पर जो बैटरी इधर पॉजिटिव है तो इधर से करंट जा रहा है, और यदि इसको टर्मिनल्स को चेंज कर दें, यानी कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दें, तो करंट इधर से जाएगा। तो देखिए करंट रिवर्स हो जाएगा, और करंट जब रिवर्स हो जाता है तो देख हमने क्या देखा, फील्ड फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है। करंट इधर तो फोर्स डाउन, और करंट नीचे तो फोर्स अप। तो इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंटरचेंज हो जाएगा। सो द फोर्सेस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको लिखना है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन AB एंड CD गेट रिवर्स्ड। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे AB इनटू द प्लेन ऑफ पेपर था, अभी
आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बी इफ ए बी इज इक्वल टू एल, मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन द वायर। तो मैंने पहले से जो फॉर्मूला आपको बता दिया है ना, वो क्या है, वही आपको एक्सप्रेशन लिखना है। इसका मतलब है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है ना, ये हो गया जनरल। तो अभी यहाँ पर ए बी कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ए बी और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो परपेंडिकुलर है, सो थीटा 90 हो जाएगा। तो हम यदि इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो आई बी एल साइन 90, तो साइन 90 1 होता, तो आई बी एल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आई बी एल जब ये थीटा 90 डिग्री होता है। और ये जो फोर्स है, यही फोर्स मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जो मैक्सिमम होता है, तो इसको आप मैक्सिमम फोर्स ले सकते हैं। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा 90, इसका मतलब द वायर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर में रहेगा, तब मैक्सिमम फोर्स होगा। और मिनिमम फोर्स कब होगा, जैसे ये पैरेलल था तो ये 0 न्यूटन, यानी कि कोई फोर्स नहीं होगा, तो ये को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो जैसे हमने ऊपर में डिस्कस किया, एफ इज इक्वल टू आई बी एल है ना, आई बी एल साइन थीटा, और इसको हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 91 हो गया। तो इसमें से बी हम निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एल। तो अभी हम यदि आई को 1 एम्पेयर ले लेते हैं और लेंथ को 1 मीटर ले लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर। कितना लेंथ, 1 मीटर लेंथ, कितना करंट कैरी करना है, 1 एम्पेयर करंट, और उसको परपेंडिकुलर में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस तरह से फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिट लेंथ 1 मीटर carrying unit current 1 ampere and placed perpendicular to the magnetic field। तो इस तरह से हम फोर्स के हिसाब से डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो अभी यदि हम यूनिट के बारे में देखेंगे तो यूनिट क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर में देखा है बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल। तो एफ हो गया न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ऐसा यूनिट, करंट का है एम्पेयर और लेंथ का है मीटर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये इसका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोर्स हम ये लिखेंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर कैरिंग करंट 0 एंड मैक्सिमम। तो जैसे अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया है ना, 0 कब होता है, जब वो पैरेलल होता है, ठीक है। 0 कब होता है, जब वो पैरेलल होता है,
ठीक है, यहाँ पर पैरेलल जब होगा तब फील्ड 0 होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0 when the wire is placed parallel to the field. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और मैक्सिमम कब होगा? सो बी इज मैक्सिमम व्हेन the wire or conductor is placed perpendicular to the field. परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इस तरह से हम मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, डेफिनेशन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर कितना मैक्सिमम फोर्स होगा, कितना किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये सब हम यहाँ से समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।